नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। विदेश मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के चेक पॉइंट्स पर पहुंचने को कहा। कीव से इनका रास्ता होगा, जानिए कैसे निकलेंगे भारतीय। जी हां दोस्तों, भारत ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एयर इंडिया की 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजने का फैसला किया। दोनों फ्लाइट शुक्रवार रात को रवाना होंगी। यूक्रेन का एयर स्पेस सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद होने की वजह से सरकार अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम देंगी। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव से इन तीनों ही देशों के बॉर्डर की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। पोलैंड बॉर्डर पर स्थित शहनी मैक का चेक पोस्ट कीव से 623 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हंगरी बॉर्डर पर मौजूद उझोरा चेक पोस्ट कीव से 793 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके अलावा रोमानिया बॉर्डर पर स्थित चेरनविस्की चेक पोस्ट की कीव से दूरी 530 किमी है। दोस्तों, केंद्र की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि नागरिकों को भारत वापस लाने का खर्च भारत सरकार उठाएगी। इस एडवाइजरी के बाद भारतीय छात्रों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जंग के बीच रूस दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिर पटरी से उतरे, भारत के खिलाफ लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, नाटो में शामिल होने के विवाद पर रूस और यूक्रेन में हालात भयंकर बिगड़े हुए हैं। वहीं रूस दौरे पर पहुंचे इमरान खान अभी भी कश्मीर का राग गाने से नहीं चूक रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बातचीत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। मॉस्को में पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में हुई मुलाकात में इमरान खान ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर पुतिन से बातचीत की। इमरान खान ने पुतिन के सामने जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहकर पुकारा और वहां पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया। इमरान खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए पुतिन को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके कश्मीर राग को रूसी राष्ट्रपति चुपचाप सुनते रहे और बदले में कोई आश्वासन नहीं दिया। इस मुलाकात के बाद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे हालात को लेकर इमरान खान ने खेद जताया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सैन्य टकराव को टाला जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि इस तरह के टकराव से विकसित देश सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर प्रभावित होते हैं। उन्होंने दार्शनिक ज्ञान देते हुए कहा कि यह लड़ाई संवाद और कूटनीति से सुलझाई जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रशिया से हालात खराब होने के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर को किया फोन। क्या कहा, जानिए। जी हां दोस्तों, रूसी हमले के बीच यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास तेज भी कर दिए गए हैं। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार लगातार यूक्रेन के हालात पर नजर बनाए हुए है और इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी जानकारी दी है। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय संकट से बाहर निकलने में कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय नागरिक और छात्रों को लेकर भी चर्चा हुई और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के समर्थन की सराहना करता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना को लेकर आई नई गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू और मास्क पर हुआ बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है और संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए कई प्रतिबंधों में छूट दी है। दोस्तों, डीडीएमए की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीएमए की बैठक में कहा कि अब कोरोना नियंत्रण में है और दिल्ली में सब कुछ खुलना चाहिए। दिल्ली में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम रहने की स्थिति में सोमवार से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। दोस्तों, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद दिल्ली में मास्क ना पहनने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया गया है। मास्क ना पहनने पर 2,000 रुपए के जुर्माने को अब कम करके 500 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, डीडीएमए ने दिल्ली में बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की भी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही दुकानों को खोलने और बंद करने के समय सीमा भी अब खत्म कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की समय सीमा नहीं रहेगी और देर रात तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्कैम में पहली गिरफ्तारी, आनंद सुब्रमण्यम पर योगी होने का शक, सीबीआई ने किया अरेस्ट। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के पूर्व ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी एनएसई कोलोकेशन स्कीम को लेकर हुई। कुछ साल पहले हुए इस घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी है। दोस्तों, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनएसई के पूर्व ऑपरेशन ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम ही योगी थे, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की तत्कालीन प्रमुख चित्रा रामकृष्ण से ईमेल के जरिए संपर्क किया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि आनंद सुब्रमण्यम को उनके चेन्नई वाले घर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय ले जाने की तैयारी है, जिसके बाद हिरासत के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, सीएम योगी का दावा, बीजेपी पहले 4 चरणों में बहुमत के करीब पहुंची, हासिल करेंगे 300 पार का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि 4 चरण के मतदान के बाद भाजपा बहुमत के करीब पहुंच गई है। 5वें चरण के मतदान के बाद भाजपा गठबंधन बहुमत के पार निकल जाएगा, जबकि भाजपा सभी 7 चरणों के मतदान के अंत तक 300 सीटों का लक्ष्य भी हासिल कर लेगा। इसके साथ इन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने 11 तारीख यानी कि 11 मार्च को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है। विपक्ष अपनी टिकट बुक इसलिए करा रहा है क्योंकि उन्हें परिणाम पता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के कार्यालयों में अभी से भूत नाचने लगे हैं। सपा बसपा के नेता अभी से विदेश की बुकिंग करा चुके हैं। बुलडोजर हमारे विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं में भय पैदा करने का भी एक तरीका है। वहीं सीएम ने कहा कि 2017 के दौरान यूपी में बेरोजगारी दर लगभग 18% थी, लेकिन अब यह 2% से कम है। पिछली बार हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। इस बार हम उत्तर प्रदेश के सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव, राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का निशाना, कहा जो यूपी छोड़कर चला गया उससे क्या उम्मीद। जी हां दोस्तों, यूपी असेंबली चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अमेठी पहुंचे। वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कर जनता से चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनसभा के मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि केवल अमेठी की बात नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हवा बह रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। जो घर छोड़कर चला जाए उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो वायनाड जाकर अमेठी की जनता को गाली देता है वह यूपी का सगा नहीं हो सकता। यूक्रेन के 10 शहरों में है भारतीय छात्र, एम्बेसी ने कहा वाहनों पर तिरंगा लगाकर निकलें। बमबारी से रास्ते पुल टूटने से चिंता बढ़ी। पैदल ही पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचे 40 स्टूडेंट। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद के बाद वहां अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एयर इंडिया की 2 फ्लाइट रात को रवाना होगी। छात्रों को हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते स्वदेश लाया जाएगा। एम्बेसी ने छात्रों से पासपोर्ट के साथ लाने को कहा है। साथ ही रास्ते में अपने वाहनों पर भारतीय झंडा लगाने को भी कहा गया है। हालांकि रूस की कार्यवाही में कई रास्ते बंद हो गए, वहीं कई पुल टूट भी गए। यूक्रेन के लीव शहर की एक मेडिकल कॉलेज के 40 स्टूडेंट 8 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इन स्टूडेंट्स की एक फोटो भी जारी की है। लीव शहर पोलैंड बॉर्डर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के एक छात्र ने यह फोटो शेयर की है, जिसमें ये स्टूडेंट एक खाली रोड के एक तरफ पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इनकी कॉलेज बस ने पोलैंड बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले उतार दिया था। इससे पहले दोस्तों गुरुवार की रात भारतीय छात्र मेट्रो स्टेशन, हॉस्टलों के बंकरों और अपने फ्लैट्स में छिपे रहे। यहां सुरक्षा में तैनात मार्शल उनके मोबाइल से यूक्रेन में हताहत हुई चीजों की संबंधित फोटो और वीडियो डिलीट करा रहे थे। बंकर में छिपे छात्र हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। छात्रों का कहना है कि भारतीय एम्बेसी अगर क्लासेस ऑनलाइन चलवाने की मांग मान लेती तो वह फंसते नहीं। हालांकि गुरुवार को एम्बेसी ने कीव एयरपोर्ट पर फंसे स्टूडेंट की सूद ली और उन्हें एक स्कूल बिल्डिंग में शरण दिलाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 1328 पॉइंट चढ़कर 55,858 पर बंद, 29 स्टॉक्स बढ़त में और केवल एक गिरावट में। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सेंसेक्स आज जबरदस्त तेजी में रहा। अंत में 1328 पॉइंट्स बढ़कर 55,858, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी 421 अंक की बढ़त के साथ 16,669 पर बंद हुआ। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 250.07 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि गुरुवार को 242.28 लाख करोड़ रुपए था।
दोस्तों कल निवेशकों को 13.4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सेंसेक्स आज 792 अंक ऊपर 55,321 पर खुला था। इसने 56,183 का ऊपरी और 55,299 का निचला स्तर बनाया। इसके अलावा दोस्तों 30 में से 29 शेयर्स बढ़त में रहे। एकमात्र नेस्ले में मामूली गिरावट रही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।